आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द ललित कुमावत। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन इनटेक कैसे करते हैं, कितना करते हैं दिन में। कई मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि भाई हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए दिन में, प्रोटीन पाउडर फॉर्म में ले या फिर डाइट के फॉर्म में ले यानी फूड के फॉर्म में ले, प्रोटीन कैसे ले, प्रोटीन क्यों ले। तो आज यही सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। पहले तो हम बात करते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की। उसमें होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमीनो एसिड्स। अब प्रोटीन प्रोड्यूस करता है अमीनो एसिड्स। अब हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं तकरीबन 80 के आसपास होते हैं। उसमें से जो मेन अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं 20-21 के आसपास, 20 समझ लो आप। तो 20 अमीनो एसिड्स मेन होते हैं हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए। तो क्या होता है कि इन 20 अमीनो एसिड में से इन अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, पर वो हाई मात्रा में नहीं करती है जिस मात्रा में चाहिए होता है। अब जो बचते 9 अमीनो एसिड्स है वो हमें मिलते हैं हमारे डाइट से, यानी मीन्स प्रोटीन से। हमारे प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में हो या फिर आपके फूड के फॉर्म में हो, तो वो बचे हुए 9 अमीनो एसिड्स हम हमारे डाइट में से लेते हैं, यानी हम प्रोटीन में से लेते हैं। तो वो 11 प्लस ये 9, इन दोनों का मिला के 20 अमीनो एसिड्स हो जाते हैं, जो कि हमें सही से मसल बिल्ड करने में एक मीन्स हमारी बॉडी को सही से चलाने के लिए, हमारी बॉडी को सही से फंक्शनिंग करने के लिए ये 20 अमीनो एसिड्स पूरे बन जाते हैं। 11 जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और 9 हम प्रोटीन में से, हमारी डाइट में से लेते हैं। अब ये सारे अमीनो एसिड्स मिल गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका प्रोटीन का इंटेक सही हो गया। अब जो बचते हैं वो होते हैं कार्ब्स और फैट। ये दोनों कार्ब्स और फैट एक हेल्दी गुड फैट, हाँ, एक गलत वाला नहीं, एक हेल्दी कार्ब्स, हेल्दी कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपका हनी हो गया, शहद हो गया। आपके कार्ब्स का अगर मैं एग्जांपल दूँ, राइस हो गए, ओट्स हो गए, कई सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें। अब ये तो हो गया कि प्रोटीन बनता कैसे, प्रोटीन हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। प्रोटीन एक हमारे बॉडी को मीन्स हमारे ऑल ओवर बॉडी का सही से फंक्शनिंग करने के काम में आता है। हमारे हेयर के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारी मीन्स ऑल ओवर बॉडी के लिए सही से फंक्शनिंग करने में प्रोटीन काम में आता है। और सबसे बड़ा काम प्रोटीन का होता है वो मसल ग्रोथ का होता है। जो जिम जाते हैं उनके लिए मसल ग्रोथ का काम करता है। अब मेरे कई सारे दोस्त पूछते हैं कि प्रोटीन भाई किस फॉर्म में लेना चाहिए, फूड के फॉर्म में लेना चाहिए या फिर पाउडर फॉर्म में लेना चाहिए। अब देखो, सबसे पहली चीज़ कि वो डिपेंड करता है, आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो, आप फूड फॉर्म में भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि सबसे पहली चीज़ कि आप पैसे वाले हो या नहीं। सीधी सी बात है, अगर अच्छे खासे पैसे है तो सीधी सी बात है कि आप प्रोटीन पाउडर अफोर्ड कर पाओगे। और अगर नहीं है पैसे अच्छे खासे तो आप डाइट में ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन पाउडर ही आपको लेना है, आप डाइट में भी ले सकते हो। कई सारे फूड्स हैं जिसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हो, डाइट से भी आपके फूड से भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका खर्चा क्या है, मीन्स आप कितने कैपेबल हो उस चीज़ के लिए, प्रोटीन पाउडर अफोर्ड करने के लिए। अगर आप नहीं अफोर्ड करते हो तो आप फूड लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं प्रोटीन पाउडर की। अब प्रोटीन पाउडर हम कैसे यूज़ करें, मीन्स कैसे ले, कब ले। प्रोटीन मेनली प्रोटीन काम क्या करता है कि आपके जो मसल फटीग हो गए होते हैं वो मसल को वो रिलैक्स करने के लिए काम में आता है। तो प्रोटीन आप अगर दिन में 2 स्कूप लेते हो तो आप मॉर्निंग में 1 स्कूप ले लीजिए और एक आपके पोस्ट वर्कआउट में ले लीजिए। और अगर आप दिन में 1 ही स्कूप लेते हो तो आप आपके पोस्ट वर्कआउट में ले लीजिए। पोस्ट वर्कआउट में क्या होता है कि मसल अच्छे खासे फटीग होते हैं, तो रिलैक्स के लिए वो एक अच्छा टाइम है। बाकी कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि पोस्ट वर्कआउट में नहीं लेते, वो अपना मॉर्निंग में ले लेते हैं और एक नाइट में जब वो
स्लीप टू बेड होते हैं तब वो ले लेते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। अगर आपको लेना हो, आप एक बिगिनर हो, तो आप पोस्ट वर्कआउट में ले लीजिए, बहुत ही अच्छा इफेक्ट करेगा। दूसरी अगर एक चीज़, अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं लेते हो तो पोस्ट वर्कआउट में आप एग्स ले लीजिए। एग्स बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर एग्स आपके पास नहीं हो तो, अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आप चने ले सकते हो, मूंग ले सकते हो भिगोए हुए। एक रात पे एक पहली रात को आप भिगो सकते हो, उसके बाद में आप ले सकते हो। अब कई सारे भाई जिम जाते हैं, जिम कुछ महीने जाने के बाद उनका बहुत मन करता है कि हम भाई प्रोटीन पाउडर ले लें। भाई मेरी सलाह यही है कि आप प्रोटीन पाउडर ना लो, आप आपके डाइट में इन्वेस्ट करो जितना हो सके उतना। जैसे जैसे आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हो, बाद में आप ले सकते हो, अच्छा खासा प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। और प्रोटीन पाउडर, कई भाई लोग बोलते हैं कि प्रोटीन पाउडर भाई कोई कोई होता है जो 2 स्कूप लेता है, 3 स्कूप लेता है। तो भाई हम एक ही स्कूप क्यों ले, हम क्यों ना 2 स्कूप ले। देखो भाई सीधी सी बात है, पाउडर एक ही महीना नहीं चलाना, अगले महीने भी चलाना है, तो खर्चा देखना पड़ता है अगले महीने के लिए पैसे है क्या नहीं। तो आप एक स्कूप भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप डाइट में से भी प्रोटीन ले ले रहे हो। तो आप एक स्कूप लो, 2 स्कूप लो, डिपेंड करता है अगले महीने के लिए आपके पास प्रोटीन के लिए खर्चा है या नहीं। तो आप एक स्कूप भी लो, 2 स्कूप भी लो। 2 स्कूप और 3 स्कूप कौन लेते हैं? जिनको जिम गए हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया हो, 2 से 3 साल हो गए हो, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है उतनी ज़्यादा प्रोटीन की, इसके लिए वो 2 से 3 स्कूप पर डे लेते हैं। अब बात आती है प्रोटीन कितना लें। अगर आप एक नॉर्मल हो, एक नॉर्मल बंदे हो जो ज़्यादा कोई वर्कआउट नहीं करता, एक सादा सिंपल नॉर्मल इंसान हो, कोई जिम विम आप नहीं करते हो, खाली सुबह उठे ऑफिस गए, शाम को वापस आ गए ऑफिस से, तो आप 0.8 से लेके आप 0.8 से लेके 1 ग्राम पर आपका केजी वेट के हिसाब से आप ले सकते हो प्रोटीन। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। अगर मेरा वेट असल में 70 केजी है, तो 70 केजी तो मैं पर 1 केजी पे 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम के बीच में मैं लूँगा। तो आप इन दोनों के बीच में ले सकते हो। अगर आप एक ज़्यादा क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग नहीं करते हो, ज़्यादा कुछ करते नहीं हो, एक सिंपल से लाइफस्टाइल में रहते हो, तो आप 0.8 से लेके 1 ग्राम के बीच में पर आपका वेट के हिसाब से आप ले सकते हो। और जो दूसरा आता है कि अगर आप ट्रेनिंग करते हो, तो ट्रेनिंग में आप 1 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम के बीच में आप प्रोटीन ले सकते हो। अब मेरा वेट 70 है, तो मैं अगर 1 ग्राम भी डेली लूँगा तो 70 ग्राम प्रोटीन मुझे डेली लेना होगा। या तो अगर 1.5 भी लूँ तो 70 इंटू 1.5 आप कर देना, 70 इंटू 1.5, 70 का आधा 35, तो 70, 105 ग्राम प्रोटीन डेली मुझे लेना पड़ेगा। और धीरे 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 क्या होता है कि 105 ग्राम प्रोटीन तो आप डेली लेते हो, मतलब मैं 105 ग्राम प्रोटीन डेली लेता हूँ। जैसे जैसे मेरा बॉडी ग्रोथ करेगा ना, वैसे वैसे मुझे प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मसल ग्रोथ भी तो होना ज़रूरी है। तो आज अगर मैं 105 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, तो आज से 6 या फिर 1 साल के बाद सपोज़ मैं 120, 130, 140 ग्राम प्रोटीन लूँगा। क्योंकि मेरी अब इतना क्यों प्रोटीन लूँगा, क्योंकि मेरी बॉडी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा प्रोटीन का। अब मसल ग्रोथ करना है तो प्रोटीन भी फिर एक टाइम के बाद में बढ़ाना ही पड़ता है। उसके बाद ही अगर सेम ही आप चलते रहोगे तो वो ग्रोथ तो होगा, लेकिन एक टाइम के बाद में ग्रोथ बंद हो जाता है। तो तब क्या करना पड़ता है आपको, आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ता है। तो आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो, आपका कार्ब्स इंटेक बढ़ता है, कई सारी चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि आपका वेट भी तो बढ़ जाता है, मसल वेट। बस, तो यही था हमारा छोटा सा वीडियो। ऐसी अच्छे वीडियो जिम के नॉलेज के बारे में, ऐसे अच्छे बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।